हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ऑल सेट प्रैक्टिस विद एएनपी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए कंप्यूटर का सेट लेकर आए हैं और यह सभी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यह प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी में किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है उबंटू क्या है। तो यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में है सेकंड प्रश्न, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। तो यूआरएल का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी। फिर है अगले प्रश्न में, कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसे कहते हैं आउटपुट प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी रोम। इसका पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। फिर है 6 नंबर प्रश्न। इसमें है सूचना प्रौद्योगिकी में एनआईयू का क्या अर्थ है। तो इसका पूरा नाम है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फुटलूज उद्योग का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर चिप, ऑप्शन नंबर सी। फिर है अगले प्रश्न में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परम 8000। यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। फिर है नेक्स्ट में प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल। यह एक प्रकार का सर्च इंजन है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में HTTP का पूर्ण रूप क्या है। इसका पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखते हैं यह किस ऑप्शन में है। तो यह है फर्स्ट ऑप्शन में, यानी कि ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है इंटेल कोर i9 का एक प्रकार का है। तो यह एक प्रकार का प्रोसेसर है, ऑप्शन नंबर बी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में पाइथन क्या है। तो यह एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑप्शन नंबर बी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में ASCII अंग्रेजी वर्णों की संख्याओं के रूप में दर्शाने के लिए किस कोड है के लिए एक कोड है। इसका संक्षिप्त रूप क्या है। तो इसका जो संक्षिप्त रूप है वह है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में है कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक ब्लैंक उपकरण है। तो यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर सी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15। इसमें है 1 किलोबाइट ब्लैंक बाइट के बराबर होता है। तो यह 1024 बाइट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क पर उपयोग किए जाने वाला एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्यूटर क्षेत्र में OLE का संक्षिप्त रूप क्या है। तो इसका संक्षिप्त रूप है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में है प्रोग्रामिंग भाषा जावा को ब्लैंक द्वारा विकसित किया गया था। तो यह जेम्स गॉसलिंग के द्वारा विकसित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। और यह 1955 में किया गया था, 1995 में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में URL का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20। इसमें है कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में भंडारित किया जाता है। तो यह बाइनरी नंबर के द्वारा किया जाता है क्योंकि यह कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली भाषा है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल MS ऑफिस
2010 की वर्कबुक में कितनी वर्कशीट मौजूद होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्कशीट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार क्षेत्र में ISP का तात्पर्य क्या है? तो इसका अर्थ है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धिलब्धि, यह कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। इंग्लिश में इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कहते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आलेखक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंप्यूटर क्षेत्र में LIFO का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में है, इंटरनेट उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें यूनिक IP एड्रेस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट में है, निम्न में से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्टन, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगले में है, कंप्यूटर पर दूरस्थ लॉगिन की सुविधा क्या है? तो यह है टेलनेट, ऑप्शन नंबर बी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 29। इसमें है, पेरीफेरल इनपुट ऑब्लिक आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो इसमें 256 पोर्ट होते हैं। फिर है नेक्स्ट में प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर घटक नहीं है? तो पेपर जो है यह कंप्यूटर घटक नहीं है, बाकी सब कंप्यूटर के घटक हैं। ALU का जो मतलब है वह है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसे लिख देते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का क्या अर्थ है? मतलब URL क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का पता, ऑप्शन नंबर ए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में 32 नंबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने प्रदान किया था? तो यह जॉन मैकॉर्थी के द्वारा 1956 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ग्राफिक्स जो है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बाकी सभी लिनक्स, यूनिक्स और मैकोस यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर है 34 नंबर प्रश्न। इसमें है, www की खोज किसने की? तो इसकी खोज टिम बर्नर्स-ली के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में है, किसी वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है कुकीज़, ऑप्शन नंबर डी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर क्षेत्र में फॉर्ट्रैन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है फॉर्मूला ट्रांसलेटर, ऑप्शन नंबर ए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो हम सभी जानते हैं चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 38। इसमें है, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी। यह थर्ड जनरेशन का एक प्रकार का लैंग्वेज है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्सेल में कौन सी फंक्शन कुंजी एडिट मोड में स्विच करने की में मदद करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा F2 फंक्शन कुंजी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक एक संचार प्रोटोकॉल है। तो HTTP जो है वह एक संचार प्रोटोकॉल है, इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर है अगले क्वेश्चन में, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग किसे कहा जाता है? तो अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। इसमें है, हाउ मेनी बाइट्स मेक अ किलो बाइट? यह क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताई थी कि 1024 बाइट जो है वह 1 किलोबाइट बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वीडियो ग्राफिक्स अरे VGA रंगीन
ग्राफिक्स प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो यह IBM के द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों से डेटा स्थानांतरित करने के लिए एक प्रोटोकॉल है के रूप में जाना जाता है? तो उसे USB पोर्ट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, समान डेटा प्रकार के क्रमिक डेटा के रूप के एक समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे व्यू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। फिर है अगले क्वेश्चन में, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखते हैं यह किस ऑप्शन में है। तो यह है सेकंड नंबर ऑप्शन में, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन में है, यदि बिल गेट के पास अपना मार्ग था तो विंडो OS को किस नाम से जारी करने की योजना थी? इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरफेस मैनेजर। ऑप्शन नंबर बी। अगले में है, वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम कौन सा था? तो यह था www.symbolics.com। ऑप्शन नंबर सी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक प्रचालन करने में सक्षम है? तो यह है माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या परिधीय इकाई से डेटा प्राप्त करने में लगने वाले समय को ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। तो इसे एक्सेस टाइम के रूप में जाना जाता है। देखते हैं यह किस ऑप्शन में है। यह है ऑप्शन नंबर सी में। अगले प्रश्न में है, एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक का जो नाम है वह है स्वीट जॉब्स। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में है, फॉर्ट्रान का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। ऑप्शन नंबर डी। यह भी एक प्रकार का थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, इसमें है, एक्सेल में दाईं और सक्रिय सेल वाले चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए Ctrl+R का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेब पत्ते में डोमेन सांकेतक .com का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कॉमर्शियल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर किस पीढ़ी में भारी निर्वात आधारित और महंगे थे? तो यह फर्स्ट जनरेशन में थे, पहली पीढ़ी में। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में है, www के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो इसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, परस्पर संबंधित फाइलों का एक संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को इन फाइलों तक पहुंचने और संशोधित करने की अनुमति देता है, ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। तो इसे डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, C++ प्रोग्रामिंग भाषा को बजेम स्ट्रप द्वारा ब्लैंक की शुरुआत में AT&T बेल लेबोरेटरीज में विकसित किया गया था। तो यह 1980 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, एक साधारण क्वेरी भाषा है जिसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस में डेटा तक पहुंचने, संभालने और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा SQL। यह एक साधारण क्वेरी लैंग्वेज है। अगला प्रश्न, इसमें है ASCII का पूर्ण रूप क्या है?
इसका पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने के लिए निम्न में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो इसे प्रोसेस करने के लिए बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक और ब्लैंक दो प्रकार की ध्वनि प्रभाव फाइलें हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा .wav फाइल .mid फाइल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट उपकरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट का उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है यह एक स्प्रेडशीट का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पर्सनल कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है? तो USB जो है यह पर्सनल कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन, डोमेन नाम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को दिया जाने वाला एक विशिष्ट नाम है। डोमेन नाम के अंतिम भाग को डोमेन एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा किसी सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन है? तो .gov जो है वह सरकारी वेबसाइट का डोमेन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो विकिपीडिया जो है यह वेब ब्राउज़र नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर, इसमें है ब्लैंक भारत का पहला मल्टीपेटा ऑफ सुपर कंप्यूटर है जिसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित किया गया है। 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम और जलवायु की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यूष, ऑप्शन नंबर सी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट TCP/IP नामक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। TCP/IP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो यह HTTP निर्धारित करता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी। अगले में है निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? तो इंस्टाग्राम जो है यह एक सर्च इंजन नहीं है, यह एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी कहाँ स्थित है? तो यह CPU में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। कैश मेमोरी को कभी कभी CPU मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा MS एक्सेल, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन गूगल के संस्थापकों में से एक है? इसका सही आंसर हो जाएगा लेरी पेज, ऑप्शन नंबर बी। गूगल का स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। 4 सितंबर 1998 में हुई थी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक नहीं है? तो मेमोरी जो है यह कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसे हम देखते हैं। ए में है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डेटा को संग्रहित पुनर्प्राप्त और संसाधित करता है। यह कथन सही है, हमसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर वायरस नहीं है बल्कि मूल रूप से एक कंप्यूटर भाषा है? तो अभी हम थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बताए थे कि पाइथन जो है यह एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, यानी कि ऑप्शन नंबर से ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तार वाला ब्रॉडबैंड नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपग्रह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, URL http www.d2h.com/login PHP में कौन सा घटक वेब पेज के पथ को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा login.php, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, इसमें है 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है? तो यह 1024 टेराबाइट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है? तो CLI का पूर्ण रूप है कमांड लाइन इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में है, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो यह द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है? तो WAMA जो है वह ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। इसका फुल फॉर्म है विंडोज़ मीडिया ऑडियो। अगला प्रश्न, इसमें है, डेस्कटॉप पर किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट है? तो इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+C + Ctrl+V, ऑप्शन नंबर डी। C फॉर कॉपी एंड V फॉर पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? तो इंटरनेट को सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू किए गए वेब पोर्टल का नाम क्या है जो अपने इलाके में मोबाइल टावरों से निकलने वाली विकिरणों की ट्रैकिंग की अनुमति देगा और सरकार द्वारा परिभाषित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र EMF उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन की जांच करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तरंग संचार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, C भाषा को विकसित करने के श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह डेनिस ऋषि को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 91 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑफिस पैकेज नहीं है? तो क्वांटम जो है वह ऑफिस पैकेज नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? तो .jpeg जो है यह वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, यह इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रोसिस्टम के संस्थापकों में से एक कौन था जिसे बाद में ओरेकल द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था? तो इनका नाम था विनोद खोसला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जावा जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन गैर वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा रोम, ROM। इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। यह गैर वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न 96 नंबर, इसमें है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है ब्लैंक क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं संकलक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दजाल के संदर्भ में DDL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर, कंप्यूटर में CPU के 3 घटक क्या क्या है? तो इसके 3 घटक है कंट्रोल यूनिट, ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। यह CPU के 3 घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर, इसमें है ब्लैंक अवांछित वाणिज्यिक ईमेल को संदर्भित करता है जो इंटरनेट पर बहुतायत में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पैम, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
1990 में HTML की खोज किसने की थी? HTML का जो पूरा नाम है वह है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हमें पूछा गया है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज टिम बर्नर्स-ली ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में है 103 नंबर। MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक ब्लैंक है, तो इसमें एक कमांड लाइन इंटरफेस है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर। पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? तो यह साइट थी 6 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में है कंप्यूटर शब्दावली में निबल क्या है? तो निबल का मतलब है आधा बाइट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन वायरिंग में पर उच्च इंटरनेट स्पीड प्रदान करने वाली तकनीक क्या कहलाती है? तो यह तकनीक कहलाती है ADSL, ऑप्शन नंबर ए। इसका फुल फॉर्म है असमिट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोजन हॉर्स ब्लैंक का एक रूप है, तो यह वायरस अटैक का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर। ब्लैंक एक उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच का एक इंटरफेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं परम 8000, ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो यह द्वितीयक स्टोरेज का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 111 नंबर। एक मॉडेम ब्लैंक से जुड़ा होता है, तो यह फोन लाइन से जुड़ा होता है। मॉडेम इसका पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर के हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यह हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन एक अस्थिर मेमोरी है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यह जो है अस्थिर मेमोरी है, ऑप्शन नंबर ए। यह एक वॉलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर। कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर। गैर अस्थिर मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के ब्लैंक होने पर भी संग्रहित जानकारी को बरकरार रख सकती है। इसका आंसर हो जाएगा संचालित ना हो तो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं। इन निर्देशों को बेहतर तरीके से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर घटकों के नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। यह कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर घटक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में CPU के 3 घटक बताई थी, कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी। यह 3 घटक CPU के हैं। पूछा गया है कौन एक घटक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेमोरी। यह कंप्यूटर के CPU के घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर। CPU का कौन सा भाग कंप्यूटर के सभी कार्यों का समन्वय करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा नियंत्रण इकाई। अगला क्वेश्चन 121 नंबर, 120 नंबर हो जाएगा। ये स्पैम एक ब्लैंक है, तो यह एक अवांछित ईमेल है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में ALU का पूर्ण रूप क्या है? ALU का जो पूर्ण रूप है वह है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर। वह सिस्टम जो किसी IP एड्रेस को याद रखने में आसान फॉर्मेट में बदल देता है वह क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं डोमेन नाम सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का एक घटक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा कीनोट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है?
तो टेली जो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन, 32 बीट रजिस्टर द्वारा कितने अलग अलग मान संग्रहित किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक 32 बीट रजिस्टर 2 का पावर 32 विभिन्न मानों को संग्रहित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉटमेल को कब लॉन्च किया गया था? तो इसे 1996 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उबंटू। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर, कंप्यूटर शब्दावली में ईपीरोम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए। यह रीड ऑनली मेमोरी के 3 प्रकार में से एक प्रकार है। रोम के 3 प्रकार है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। इसी में अगर हमसे पूछेगा डबल ईपी रोम के पूर्ण रूप, तो इसमें इसके पहले हम इलेक्ट्रिकली लगा देंगे, बाकी सभी सेम रह जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर, कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट किसके घटक हैं? तो यह कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिस्टम प्रोग्राम जो एक ही समय में एक निर्देश का अनुवाद और निष्पादन करता है ब्लैंक कहलाता है? तो यह कहलाता है समुच्चयकर्ता। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक गूगल उत्पाद नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा iTunes। यह गूगल उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर, इसमें है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने विशिष्ट प्रतीकों का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नाम से बदलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा DNS। ऑप्शन नंबर डी। फिर है 134 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है? इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स कार्ड का आकार। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में है 135 नंबर, HTTP में P का क्या अर्थ है? तो अभी हम बताए थे कि HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो हमसे P का अर्थ पूछा है, यानी P का हो जाएगा प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का क्या अर्थ है? तो GUI का जो अर्थ वह है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। देखते हैं यह किस ऑप्शन में है। यह है ऑप्शन नंबर डी में, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर, 1024 मेगाबाइट्स इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ROM का गुण नहीं है, यानी कि रीड ऑनली मेमोरी का कौन सा गुण नहीं है? तो ए में है यह स्थायी रूप से जानकारी संग्रहित करता है, यह है। बी में है यह इस तरह से बूट लोडर के रूप में सिस्टम सॉफ्टवेयर रखती है, यह भी ठीक है। सी में है इसे वॉलेटाइल मेमोरी के रूप से जाना जाता है, तो यह गुण नहीं है। हमसे पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर, URL का क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का पता। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर, ब्लूटूथ का आविष्कार कौन है? तो इसके आविष्कारक का नाम है जॉब हार्टसन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में RAM का लोकेशन क्या होती है? तो इसका लोकेशन हो जाएगा मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर, FTP का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 143 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा के प्रत्येक निर्देश का अनुवाद करता है और अगले निर्देश पर जाने से पहले इसे निष्पादित करता है? इसका आंसर हो जाएगा इंटरप्रीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम एक निजी नेटवर्क में या उससे अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फायरवॉल। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 145 नंबर, एक सामान्य शब्द है जो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के सभी कानूनी और नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है? इसका आंसर हो जाएगा साइबर कानून। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है?
इसका आंसर हो जाएगा एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में चलते हैं 148 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वर्कबुक ब्लैंक का एक संग्रह है। इसका आंसर हो जाएगा वर्कशीट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में एक मेन्यू में ब्लैंक की एक सूची होती है। इसमें कमांड की एक सूची होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर। निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर जो है वह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, बाकी मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर ये सभी आउटपुट। नेक्स्ट में है, जीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए में है इसका फुल फॉर्म गैलीलियो पोजीशनिंग सिस्टम है, यह गलत है। फिर बी में है इसे रूस द्वारा विकसित किया गया है, यह भी गलत है। फिर सी में है पर्वत और भवन ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधाओं के रूप में कार्य कर सकते हैं, यह कथन सही है। और फिर डी में है इसका फुल फॉर्म ग्लोबल प्लेसिंग सिस्टम है, यह भी कथन गलत है। यानी कि हमसे सही कथन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक प्रिंटर की गति को गिनने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पीपीएम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 153 नंबर। ईएसएस एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को उद्यम डेटा को बदलने की अनुमति देती है। ईएसएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। तो यह है फॉर्ट्रैन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनधिकृत व्यक्तियों के लिए आकस्मिक या जानबूझकर प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या विनाश के खिलाफ डेटा को सुरक्षा के संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से यूजर इंटरफेस तत्व के नाम की पहचान करें जो एक छोटे से निमिष प्रतीक या तीर के डेस्कटॉप पर पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्सर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 नंबर। इसमें है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे वीडीयू यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। इसे लिख देते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे से एमपीईजी का सही पूर्ण रूप क्या है? इसका सही पूर्ण रूप है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? तो इसमें कुल 16,384 कॉलम होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। फिर है अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो सबसे बड़ी इकाई को कहते हैं योटाबाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक मकड़ी 1/1 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोग्राम जो वेबसाइटों की सूचीबद्ध करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 162 नंबर। कपकेक, डोनट, एक्लेयर, फ्रायो और जिंजर ब्रेड विभिन्न ब्लैंक संस्करणों के कोडनेम है। तो यह एंड्रॉयड के संस्करणों के कोडनेम है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले से खोले गए प्रोग्राम में स्विच करने के लिए आप निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो हम करेंगे Alt+Shift+Tab, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस को ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। तो इसे सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगले में है फॉर्ट्रैन ब्लैंक है। तो यह सभी विश्वविद्यालयों को जोड़ने के लिए एक लिंक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है? तो हम सर टिमोथी जॉन बर्नर्स-ली को जानते हैं। इसे वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगले में है ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यानी कि ODN क्या है? तो यह एक भौतिकी फाइबर ऑप्टिकल डिवाइस जो दूरसंचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं को सिग्नल वितरित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? तो परम मित्र जो है यह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है संबंधित समरूपों के लिए इनकरेक्ट पूर्ण रूप वाले विकल्प का चयन कीजिए। ए में है CDAC उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र, यह करेक्ट है। फिर बी में है CHOGM सरकार के मंत्रियों के राष्ट्रमंडल प्रमुख, यह इनकरेक्ट है, यानी कि इनकरेक्ट का चयन करने बोला गया है। इसका फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, SMPS का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका संक्षिप्त रूप है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर ए। फिर है अगले में दिए गए विकल्पों में से परम 10,000 के विकासकर्ता का चयन करें जो भारतीय मूल का एक सुपर कंप्यूटर है। तो यह है CDAC पुणे में, ऑप्शन नंबर बी। फिर है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालयों ने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का डिज़ाइन और निर्माण किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फाइल स्वरूपों के संदर्भ में PDF का पूर्ण रूप क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि इसका पूर्ण रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ए में है टेराबाइट इज ग्रेटर देन गीगाबाइट एंड गीगाबाइट इज ग्रेटर देन मेगाबाइट एंड मेगाबाइट इज ग्रेटर देन किलोबाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सबसे बड़ा टेराबाइट और सबसे छोटा किलोबाइट होता है। अगले प्रश्न में है EVM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? तो मेनफ्रेम कंप्यूटर जो है यह पर्सनल कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगले में ATM का पूर्ण रूप क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि इसका पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, WinZip का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है यह बड़ी फाइलों को एक छोटी फाइल में संपीड़ित करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 180 नंबर, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए में है हॉटमेल 1995 में शुरू की गई पहली मुफ्त वेब आधारित ईमेल सेवा है, यह कथन सही है। बी में है भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था, यह भी कथन सही है। फिर सी में है विंड सेफ को इंटरनेट का जनक के रूप में जाना जाता है, यह भी सही है। और डी में है इंटरनेट शब्दावली में IP का अर्थ है इंटरनेट प्रैक्टिस, यह कथन गलत है, यानी हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। इसमें IP का जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 181 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट में वाणिज्यिक प्रक्षेपण से पहले कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के परीक्षण को ब्लैंक कहा जाता है, तो इसे बीटा परीक्षण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखते हैं यह किस ऑप्शन में है, तो यह है फर्स्ट ऑप्शन में
कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा वर्णन करता है डेटा को एक विशेष कोडित रूप में संग्रहित और प्रसारित करने की एक विधि, ताकि केवल वे ही इसे पढ़ और संसाधित कर सके जिनके लिए यह अभिप्रेत है। इसमें डेटा की एन्कोडिंग और डिकोडिंग शामिल है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्टोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में VR का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो मेमोरी का जो सबसे बड़ी इकाई है उसका नाम है पेटाबाइट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है डीबगिंग के लिए अन्य शब्द कौन सा है? तो इसके लिए अन्य शब्द है त्रुटियों को दूर करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कोबोल भाषा ब्लैंक के लिए उपयुक्त है? तो यह व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वाड्रो प्रो किस प्रकार की कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो यह स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 2017 में इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से एक ही रॉकेट पर ब्लैंक उपग्रहों को लॉन्च करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसका सही आंसर हो जाएगा 104 उपग्रहों के लॉन्च करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कंप्यूटर में हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? तो यह है स्कैनर, यह एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 192 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो MS ऑफिस जो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, MB का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन का एक प्रकार नहीं है? तो हैप्टिक जो है यह सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन का प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, वास्तविक समय में वीडियो चैटिंग के इंटरनेट किस एप्लीकेशन का उपयोग करता है? तो यह करता है IRC यानी कि इंटरनेट रिले चैट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 196 नंबर, इसमें है किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसे बदलने के लिए F2 का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ईमेल पते india@solu.edu भारत का क्या है? तो यह एक यूज़र नेम है यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एक प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है, आपकी ब्राउजिंग आदतों के बारे में उस कंपनी को जानकारी भेजता है जिसने इसे आपके कंप्यूटर पर स्थापित किया है, के रूप में परिभाषित किया गया है? इसका हो जाएगा स्पाईवेयर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 200 नंबर, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है? तो एक्रोबेट रीडर जो है यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 201 नंबर, भारत के सबसे तेज और पहले पेटाफ्लॉप्स OF सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है? इसका आधिकारिक नाम है ECMA स्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगले में है FQDN का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ऑप्शन नंबर डी। फिर है नेक्स्ट में 204 नंबर, इसमें है BIOS का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 100 निबल्स ब्लैंक बिट के बराबर होते हैं, तो यह 400 बिट के बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A कुंजी हैं तो क्या करने का प्रयास कर रहे हैं?
तो इसका मतलब है सारे टेक्स्ट को चुनने का प्रयास कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो C+++ जो है वह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक के रूप में जाना जाता है? तो हम विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स किसके आदर्श उदाहरण हैं? तो यह क्लाउड स्टोरेज सेवाएं के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है? इसका सही पूर्ण रूप है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इमेज के संबंध में DPI का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है डॉट्स प्रति इंच, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 213, परिधीय उपकरण क्या है? तो ये आंतरिक या बाहरी उपकरण है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर की प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते, ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लैन का एक फ़ायदा है? लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। इसका आंसर हो जाएगा बाह्य उपकरणों को साझा करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इनमें से कौन MS ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट, यह हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न, MB कंप्यूटर भाषा है जो निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त नाम है? तो यह मेगाबिट का संक्षिप्त नाम है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 217 नंबर, इसमें है निम्न में से कौन कंप्यूटर का आंतरिक भाग नहीं है? तो फ्लैश ड्राइव जो है यह आंतरिक भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम एक उदाहरण है, तो यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? तो पांडा जो है यह एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सभी क्रोम, सफारी और फायरफॉक्स यह सभी इंटरनेट ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन है? तो यह एडोब फोटोशॉप के लिए है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है? इसका आंसर हो जाएगा आलेखक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 222 नंबर, इसमें है किसी विशेष कंपनी के बाहरी विक्रेताओं या ग्राहकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए डिज़ाइन और प्रतिबंधित नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, तो इसे एक्स्ट्रानेट के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में संरेखन की एक मान्य श्रेणी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 224, कोबोल ब्लैंक पीढ़ी के प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण है, तो यह 3rd जनरेशन का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट में चलते हैं 225 नंबर, निम्न में से कौन कंप्यूटर का उपयोग किया जाने वाला डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा MS वर्ड, ऑप्शन नंबर बी। यह डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला प्रश्न 226 नंबर, पेटाबाइट किसके बराबर होता है? तो यह 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है? तो एंड्रॉयड जो है वह डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, CPU को ब्लैंक कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जंक ईमेल को ब्लैंक के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे स्पैम के रूप में भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट और गीगाबाइट। तो जो सबसे छोटा हो जाएगा वो हो जाएगा किलोबाइट, फिर उससे बड़ा मेगाबाइट, फिर उससे भी बड़ा गीगाबाइट और लास्ट में टेराबाइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 231 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो माउस जो है वह एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में कंप्यूटर की प्राथमिक की स्मृति कौन सी है? तो यह है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। अगले में कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजियाँ क्या है? तो यह है Ctrl+V, ऑप्शन नंबर सी। वी मतलब पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 EB किसके समतुल्य है? तो यह 1024 PB के इक्वल है, मतलब समतुल्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस डॉक्यूमेंट के स्वरूपन को नुकसान पहुंचाता है और इसे संपादित करने की अनुमति नहीं देता है? इसका हो जाएगा मैक्रो वायरस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 236 नंबर, 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की क्षमता क्या है? तो इसकी क्षमता है 1.44 MB, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर के लिए आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर जो है वह आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो PDA जो है वह सुपर कंप्यूटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका संक्षिप्त रूप है PROM, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट बराबर होता है? तो यह 1000 मेगाबाइट के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगले में है GPRS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, CDMA का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वेब पेजों के संदर्भ में SEO का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक प्रोग्राम या कोड का टुकड़ा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड किया जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है, एक प्रकार का मैलवेयर कहलाता है। तो यह एक वायरस कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 245 नंबर, इसमें है कंप्यूटिंग के संदर्भ में ODBC का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, परम सिवाय स्वदेश के असेंबल किया गया पहला सुपर कंप्यूटर ब्लैंक में स्थापित किया गया था? तो यह IIT BHU में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम लिखिए। तो इसका नाम है EKA, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फॉर्ट्रान और कोबोल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस पीढ़ी में के कंप्यूटर में किया गया था? तो इसका प्रयोग सेकंड पीढ़ी में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर एक क्वेटी कीबोर्ड में ब्लैंक कुंजियाँ होती है? तो इसमें 104 कुंजियाँ होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम किस प्रकार की स्टोरेज है? तो यह प्राथमिक स्टोरेज है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट तकनीक में DNS का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी सिस्टम में 1 किलोबाइट के बराबर कितने बाइट होते हैं? तो यह 1024 बाइट्स के बराबर होते हैं। देखते हैं यह किस ऑप्शन में है। तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? तो मशीन भाषा जो है यह उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? तो यह 1024 GB के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी, GB यानी गीगाबाइट। अगला प्रश्न, डाटा प्रोसेसिंग में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें डेटाबेस स्थापना शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यह है लिनक्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
कंप्यूटर और नेटवर्किंग के संदर्भ में WAN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है वाइड एरिया नेटवर्क। देखते हैं यह किस ऑप्शन में है। तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर डी में, वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क जो अपेक्षाकृत कम जगह तक सीमित होता है कहलाता है। तो यह कहलाता है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यह है Alt+E+S, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 1 गीगाबाइट के बराबर कितने मेगाबाइट होते हैं? तो यह 1024 मेगाबाइट के बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। फिर है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD जैसी एप्लीकेशन में निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्लॉटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है? SEAC, यह जो है यह प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। इसके अलावा ईडवैक, यूनिवैक, IBM 701 और IBM 650 यह सभी भी प्रथम पीढ़ी में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTPS प्रोटोकॉल में S अक्षर क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है सिक्योर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में द्विआधारी तर्क और अंकगणित का बीड़ा उठाया? इसका आंसर हो जाएगा क्लाउडे शैनन, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज के लिए नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडर, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो यह आधारित थे ट्रांजिस्टर पे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इंटेल जो है वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस होते हैं? तो यह होते हैं प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला, अपने कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक संगठन के भीतर एक साझा नेटवर्क है। तो यह है इंट्रानेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 270 नंबर, इसमें है उबंटू, मिंट और फेडोरा ब्लैंक के संस्करण है। तो यह लिनक्स के संस्करण है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ए में है 1 MB बराबर 2 KB, यह करेक्ट है। बी में है 1 GB बराबर 2 बाइट, यह भी करेक्ट है। फिर है सी में 1 GB बराबर 2 बाइट, यह रॉन्ग है। हमसे इनकरेक्ट का पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 गीगाबाइट जो होते हैं वह लगभग 1000 मेगाबाइट के बराबर होते हैं। फिर डी में है 1 MB बराबर 2 बाइट, यह भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के ब्लैंक होते हैं। तो यह विभिन्न प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो यह है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या था? तो यह आधार था वैक्यूम ट्यूब आधारित, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डिलीट होने पर फाइल को किस स्थान पर ले जाया जाता है? तो यह रिसाइकल बिन पर ले जाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? तो इसका आविष्कार 1989 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इंटरनेट उपयोग करता है, तो यह पैकेट स्विचिंग उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, 10 निबल्स ब्लैंक निट्स के बराबर होते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 निबल बराबर 4 बीट होते हैं। तो
हमसे 10 निबल बराबर पूछा है। 10 निबल बराबर कितने बिट्स हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे 10 × 4 बराबर 40 बिट्स। यहाँ गलती से निट्स लिखाया है, इसे सुधार लेते हैं बिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माउस और ब्लैंक भी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा स्कैनर। यह भी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। PNG फाइल एक है, तो यह एक छवि फाइल है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, CPU की गति को ब्लैंक के में मापा जा सकता है, तो इसे मेगाहर्ट्ज यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इससे भी मापा जाता है। फिर है बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो यह वर्नर बुखहोल्जर के द्वारा गढ़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इसमें है परम 8000 सुपर कंप्यूटर किस वर्ष जारी किया गया था, तो यह जारी किया गया था 1991 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। वह उपकरण या प्रोग्राम जो कंप्यूटर को टेलीफोन और केबल लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाती है, क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है मोडेम यानी मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन। 284 85 मिसप्रिंट हो गया है, 286 देखते हैं। कंप्यूटर में लोगो क्या है, तो यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस 1943 का पूर्ण रूप है, तो इसका पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी में है यह। ठीक है, अगला क्वेश्चन। घरेलू उपयोग के लिए पहला छोटा कंप्यूटर किसने डिज़ाइन किया था, तो यह किए थे जॉन ब्लैंकेन बेकर, ऑप्शन नंबर डी। अगला। IBM 370 एक ब्लैंक पीढ़ी का कंप्यूटर था, तो यह थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था, ऑप्शन नंबर ए। अगला। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, ए में है 8 बिट्स बराबर 1 बाइट, यह करेक्ट है। बी में है 1024 TB इज इक्वल टू 1 PB, यह भी करेक्ट है। सी में है 1024 ZB इक्वल टू 1 YB, यह भी करेक्ट है। और फिर डी में है 1024 EB इज इक्वल टू 1 YB, यह इनकरेक्ट है। यानी कि हमसे गलत वाला पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी जो है वह इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रकार को लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है, तो यह वाइड एरिया नेटवर्क को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1। अगला प्रश्न 292 नंबर। ब्लैंक एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर और टर्मिनलों को दूरस्थ रूप से एक्सेस करने में सक्षम बनाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेलनेट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न में है 16 बीट प्रति पिक्सेल गहराई वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं, तो इसमें कुल 65,536 रंग उपलब्ध होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगले में है MAC एक प्रकार की पर्सनल कंप्यूटर है जो किसके द्वारा बनाया गया है, तो यह बनाया गया है एप्पल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगले में है किसी वेबसाइट या ब्राउज़र के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है होम पेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले में है निम्न में से कौन कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर जो है वह एक आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। कंप्यूटर को बूट करने के लिए ब्लैंक की आवश्यकता होती है, तो इसे बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी। फिर है अगले में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजियाँ ब्लैंक को दबानी चाहिए, तो इसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+Q को दबाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट। बाध्यकारी प्रक्रिया द्वारा अनुपयोगी बने कागज के हिस्से की भरपाई के लिए पेज लेआउट में जोड़ा गया एक अतिरिक्त मार्जिन कहलाता है, तो यह मार्जिन कहलाता है गटर मार्जिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 300 नंबर प्रश्न। इसमें विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, तो
इसका नाम है ENIAC, ऑप्शन नंबर डी। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसका पूर्ण रूप का गलत युग्म है? ए में है DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यह करेक्ट है। बी में है URL यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर, यह गलत है। यहाँ रिजर्व नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए रिसोर्स, यानी कि यह हमारा इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्भावनापूर्ण कारणों से संवेदनशील जानकारी जैसे उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है फिशिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगले में है ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो यह आता है इनपुट डिवाइस में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 304 नंबर, निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर जो है यह एक आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी। अगले में नीचे से ASCII का सही फुल फॉर्म है? तो यह इसका सही फुल फॉर्म है सूचना विनिमय के लिए भारतीय मानक कोड, ऑप्शन नंबर सी। फिर है अगले में, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा IP पता, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के CPU के दो घटक हैं? तो यह है नियंत्रण इकाई और ALU, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 308 नंबर, उबंटू मिंट और फेडोरा इसके संस्करण हैं? तो इसके संस्करण है लिनक्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला, ब्लैंक ने पॉल एलन के साथ मिलकर वर्ष 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा बिल गेट्स ने, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में RODRA का सही फुल फॉर्म क्या है? इसका सही फुल फॉर्म है रिटायर्ड ऑफिसर्स डिजिटल रिकॉर्ड्स आर्चिव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला, जब एक कंप्यूटर वायरस दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से जुड़ जाता है तो इसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 312 नंबर, इसमें है RDRAM का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला, विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी VDU क्या है? तो हम प्रीवियस क्वेश्चन में बताए हैं कि मॉनिटर का जो दूसरा नाम है वह है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, DOS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। अगले में, पारंपरिक तर्ज पर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए ADSL का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगले में, एक डायल अप कनेक्शन आपके कंप्यूटर को फोन लाइन से भौतिक रूप से जोड़ने के लिए ब्लैंक का उपयोग करता है? इसका आंसर हो जाएगा मोडेम का उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगले में, शॉर्टकट कुंजी Ctrl+X का उपयोग ब्लैंक के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है, Ctrl+X का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह एक प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। अगला 319 नंबर, इसमें है JW मोजली और J प्रेस्पर एकर्ट द्वारा बिना किसी यांत्रिक भागों के बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो यह था ENIAC, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले में, 1 गीगाबाइट बाइनरी में कितने मेगाबाइट के बराबर होते हैं? तो यह 1024 मेगाबाइट के बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगले में, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल जो है यह एक वेब ब्राउज़र नहीं है, बाकी ओपेरा, सफारी और मोजिला फायरफॉक्स ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर जो है यह एक आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर सी। अगले में, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र था? तो यह था मोज़ेक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट
निम्न में से कौन बाइनरी नंबर सिस्टम का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह बाइनरी नंबर सिस्टम का उदाहरण है। बाइनरी नंबर जिसमें 0 और 1 का उपयोग करके एक संख्या बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट में यूनिक्स, एमएस डॉस, लिनक्स किसके उदाहरण है? तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले में लाइन, डेसिबल, लेजर और ड्रम निम्न प्रकार के होते हैं। तो यह निम्न प्रकार के एक प्रिंटर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगले में निम्नलिखित में से कौन एक स्प्रेडशीट का उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है यह एक स्प्रेडशीट का उदाहरण है, स्प्रेडशीट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 328 नंबर, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी बना है? तो यह बना है एकीकृत सर्किट से, ऑप्शन नंबर सी। अगले में वैश्विक मौसम पूर्वानुमान किसका उपयोग करके किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर का, ऑप्शन नंबर ए। अगले में इनिएक पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या है? तो अभी अभी हम बताए इसका पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड और कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर ए। अगले में निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एंड्रॉयड है, फिर है बी में लिनक्स, यह भी है, सी में है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यह नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में WORM का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है राइट वंस रीड मेनी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो MS वर्ड जो है यह डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगले में इंटरनेट के संदर्भ में ISP का पूर्ण रूप क्या? तो यह है इंटरनेट सेवा प्रदाता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक टाइपराइटर जैसा उपकरण जिसका उपयोग कंप्यूटर को डेटा या कमांड भेजने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? यह इसे कहते हैं कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+E दबाते हैं तो क्या होता है? तो इसका हो जाएगा चयनित पाठ मध्य संरेखित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, डगलस एंगलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस डिवाइस ऑब्लिक इंटरफेस का आविष्कार किया था? इसका हो जाएगा कंप्यूटर माउस का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पेन ड्राइव का आविष्कार IBM ने किस वर्ष में किया था? तो यह किया था 1998 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में ब्लैंक में हुई थी। तो यह हुई थी अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइलों का विस्तार है? तो यह है डॉक्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, Alt+Tab एक शॉर्टकट है। तो यह एक शॉर्टकट है खुले कार्यक्रमों के बीच स्विच करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ब्लैंक एक हार्डवेयर डिवाइस है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है और CPU की आंतरिक मेमोरी के रूप में कार्य करता है। तो यह है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी, यह एक हार्डवेयर डिवाइस है। फिर है अगले में, कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रोजेक्टर जो है वह एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले में, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो माउस जो है वह आउटपुट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगले में, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रकार सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। फिर है, एक संगठन के भीतर एक साझा नेटवर्क जो अपने सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है वह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है इंट्रानेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वेबकिट ब्राउज़र इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है? तो यह है सफारी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 4 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं निबल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले में है,
निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर उपयोगिता कार्यक्रम है? तो यह है डिस्क डिफ्रैगमेंटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखते हैं, प्लॉटर जो है यह इनपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगले में, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो स्क्रैच जो है यह कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। फिर है, निम्नलिखित में से कौन एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? तो इसका हो जाएगा कैंडी बिन, यह नहीं है। अगले में, निम्नलिखित में से कौन एक बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यह है यूनिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगले में, पिक्सेल है, तो यह एक तस्वीर का सबसे छोटा हिस्सा है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 355 नंबर, किसी वेबसाइट पर परिचयात्मक पृष्ठ जो आमतौर पर साइट के लिए सामग्री की तालिका के रूप में कार्य करता है, ब्लैंक के रूप में जाना जाता है? तो यह होम पेज के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, और आज का हमारा आखिरी प्रश्न, लिनक्स क्या है? तो यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही ला सकें। थैंक यू।